नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनू वाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग विद रेनू वाला में। तो सर्दियों का सीज़न स्टार्ट है, खूब सर्दी पड़ रही है। दिसंबर और जनवरी के महीने की सर्दी उत्तरी भारत में बहुत ही ज़्यादा कड़क मानी जाती है। तो इस सीज़न में पौष्टिक पदार्थों का सेवन किया जाता है। आयुर्वेद में पौष्टिक पदार्थों की श्रृंखला में पाक और साइन आते हैं। तो जब हम पाक और साइन की बात करते हैं तो हमारा ध्यान है बरवस ही शरीर को पुष्ट करने वाले पदार्थों की ओर जाता है। पाक और साइन होते क्या हैं? वह पदार्थ होते हैं जिसे आयुर्वेद में शरीर को अंदर से मजबूत करने वाला, शरीर को बल प्रदान करने वाला और यौवन को बरकरार रखने वाला माना जाता है। जैसे च्यवनप्राश, मूसली पाक, ना जाने बादाम पाक, बहुत से पाक आते हैं। तो सर्दियों में एक बहुत ही शरीर को गर्माहट देने वाला, खून की कमी को दूर करने वाला, रजोदोष दूर करने वाला और धातुशीलता, जो हमारे शरीर में धातुएं होती है, सप्त धातुएं, उनकी शीलता कमजोरी को दूर करने वाला माना जाता है। वो है चौहारा पाक। चौहारे, और इसे खारक भी बोला जाता है, इस प्रकार के रहते हैं, खारक या चौहारे। तो आज हम इनका पाक बनाएंगे जो कि बहुत फायदेमंद है। वर्ण को निखारने वाला, रजोदोष दूर करने वाला, जो मैंने बता दिया, धातुशीलता को दूर कर धातुओं को, सप्त धातुओं को बलवान करने वाला माना जाता है। तो इसके लिए हमें क्या क्या लगेगा? हमारे पंजाब में इसे चौहारे, हिंदी में छुहारे बोला जाता है। ये इस प्रकार के रहते हैं। तो मैं एक बात बता दूं कि ये हमने 100 ग्राम लिए हैं। 100 ग्राम लिए, इसकी गुठली निकालिए। गुठली कैसे निकालनी है मैं आपको बता देती हूँ। जब ऐसे चीर लगाकर चाकू से, और ऐसे इसकी जो गुठली है, गिटक है, वो भी उतार देनी है। और जिस चीज़ से जो फल है वो पेड़ से जुड़ा रहता है, देखिए ये वाली चीज़, इसे टोपी बोलते हैं। ये टोपी भी हटा देनी है। तो इस प्रकार से जो टोपी और गिटक हटाकर ये मैं रख देती हूँ एक तरफ। तो मैंने ये सभी कचरा इसमें से निकला है। ये कचरा निकालने के बाद हमने 100 ग्राम लेनी है। ले लिए 100 ग्राम जी। तो इसमें बहुत सी औषधियाँ पड़ती हैं। वो क्या है? 6 ग्राम तो हमने लेनी है ये पीपल, 3 ग्राम सफ़ेद मूसली, 3 ग्राम ये काली मूसली है, और 3 ग्राम है जावित्री, 3 ग्राम है बलामूल या बीज, 3 ग्राम हमने लेनी है तेज पत्ता, 3 ग्राम लेनी है हमने लौंग, और 3 ग्राम ही लगेगा हमें जायफल। ठीक है जी। इतनी औषधियाँ बिल्कुल एग्जैक्ट मात्रा में लेनी है। आप सोच रहे होंगे कि 3-3 ग्राम कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो मैं पहले भी आपको बताती हूँ कि जब हम और कोई काम करते हैं तो हमें बहुत से टूल्स चाहिए। हम औरतों की तो किचन ही, जो पाकशाला है, जो किचन है, रसोई ही क्या होती है? हमारी प्रयोगशाला, लेबोरेटरी होती है एक तरह की। तो उसके लिए हमें भी छोटे मोटे टूल चाहिए। जो छोटा स्केल आता है, जो 1 ग्राम जो मिलीग्राम से लेकर ग्राम तक चीज़ों के माप करता है। इस पे मैं दिखा देती हूँ अच्छी तरह आपको। इस प्रकार का रहता है। इससे हम कभी कोई प्रिजर्वेटिव मिलाना है किसी चीज़ में, कोई केक्स वगैरह में सोडा, बेकिंग पाउडर, तो बहुत सी चीज़ें हम औरतों को बनानी रहती है। तो आपको एक प्रकार का ये छोटे वाला स्केल भी रखना चाहिए किचन में। ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, तो ये मार्केट में अवेलेबल है। ये मिलीग्राम तक की चीज़ों को तोल देता है, गिन देता है। तो इससे मैंने 3-3 ग्राम चीज़ों का मेजरमेंट लिया है। ये तो औषधियाँ हैं। ये औषधियाँ इसी अनुपात में लेनी है, हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। ये आयुर्वेदिक में किसी भी चीज़ को कहा जाता है कि हम कोई भी फार्मूला बनाते हैं, अगर खाने पीने की वस्तुओं को सही अनुपात में, सही रेशो में, सही मतलब के जो प्रकार है, सही प्रकार की, जैसे मैंने ये कई प्रकार की ली हैं, सही विधि और सही विधि से, सही रेशो से मिलाकर हम कोई वस्तु तैयार करते हैं तो वो एक औषध बन जाती है। तो ये रहे, हमें ड्राई फ्रूट्स भी लगेंगे। ये मैंने, आप 3 ग्राम से लेकर 10-10 ग्राम ले सकते हैं। कम से कम 3 ग्राम लेनी है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 ग्राम। तो मैंने 10-10 ग्राम ली हैं। 10 ग्राम मैंने ली है काजू, 10 ग्राम अखरोट की गिरी, 10 ग्राम चिरौंजी,
10 ग्राम पिस्ता, 10 ग्राम बादाम गिरी। अगर आप और भी कोई ड्राई फ्रूट मिलाना चाहते हैं जैसे किशमिश, चिलगोजे जिसे न्योजे भी बोलते हैं, तो आप वह सभी चीज़ें 10-10 ग्राम की रेशो में ही इसमें ऐड कीजिएगा। तो एक हमें लगेगा इसमें 100 ग्राम घी और 400 ग्राम शक्कर, चीनी। तो 1 लीटर हमें चाहिए दूध। दूध कैसा लेना है हमने? दूध बिल्कुल गाढ़ा, जिसका हम खोआ बना सके, जिसे हम इंग्लिश में फुल फैट क्रीम, फुल फैट वाला दूध बोलते हैं, वह हमने 1 लीटर लेना है। तो सबसे पहले मैं इन जो गुठली निकाले हुए चुहारे हैं, खारक है, इसे अच्छी तरह पानी से वॉश कर लूँगी। मैंने सभी चुहारों को पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिया है, क्योंकि मिट्टी वगैरह रहती है, हाथ भी लगते हैं तरह तरह के। तो इन सभी को हमें 1 लीटर दूध में, देखिए कितना गाढ़ा है। हाँ, दूध कैसा करना है, हमने इसे उबाला देकर बॉयल करके ठंडा कर लेना है। ये मैंने सुबह ही उबाल कर रख दिया था। तो अब इसमें सभी हम जो हमारे जो चुहारे हैं वह इस प्रकार से ढककर 12 से 24 घंटों के लिए आप रख दें। अगर तो आप शुरू में बना रहे अक्टूबर नवंबर में, तो 12 घंटे के लिए रखिए। जैसे सुबह रख दिया आपने, सुबह 5 बजे 6 बजे सुबह रख दिया, तो आप 5-6 बजे ये पाक तैयार कर सकते हैं। अगर जैसे आप ठंडे पड़ रही है दिसंबर की, तो 24 घंटे के लिए भी रख दें। अगर ज़्यादा समय रखेंगे तो हम इसको अच्छी तरह से, मतलब कि बड़ा मुलायम इसका पाक बना सकेंगे। बस यही है, आगे का प्रोसेस करेंगे हम कल, जब इसे भीगते हुए 24 घंटे हो जाएंगे। जो हमने कल जड़ी बूटियां ली थी, उनमें से पीपल को हमने अलग रख के उसका पाउडर बना लिया है, और पीपल को छोड़कर जायफल, जयपत्री, लौंग, तेज़पत्ता, छोटी पीपल, बड़ी पीपल, और क्या था, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, जायफल, जयपत्री, लौंग और तेज़पत्ता, बलामूल, इन सभी जो जड़ी बूटियां थी उनका अलग से पाउडर बना। पीपल को मतलब छोड़ना है, बाकी जड़ी बूटियों का इतना फाइन पाउडर बनाना है कि कपड़े छान कर इसे रखना है, ताकि हमें पूरे औषधीय लाभ हो सके। और जो ड्राई फ्रूट्स थे उसका हमने मोटा मोटा ऐसे मैंने ड्राई फ्रूट कटर में पीस लिया। जैसे भी आपको सुविधा रखे, मिक्सी या चाकू से भी या सिलबट्टे से पीस लें। इधर 400 ग्राम हमने चीनी ली है, 100 ग्राम घी लिया है, और जो हमने चुहारे कल खारक दूध में भिगोकर रखे थे, हम देखते हैं वो फूल चुके हैं। इनको क्या करेंगे, अगर तो आपके पास मिक्सी की सहूलत है तो आप मिक्सी में पीस लीजिए, नहीं क्या करना है, जो खल बट्टा रहता है, सिल बट्टा रहता है, उस पर आप पीस लीजिए। ये पाक इतना ज़्यादा आयुर्वेदिक में सेहत को पौष्टिकता प्रदान करने वाला, वर्ण को निखारने वाला, खून की कमी को दूर करने वाला, रजो दोष हरने वाला, और क्या कहते हैं, धातुहीनता को ठीक करने वाला, धातुओं को बलवान करने वाला कहा गया है। और सर्दियों में इसका जरूर ही हमें सेवन करना चाहिए। समय समय पर मैं आपको बहुत सी आयुर्वेदिक चीज़ें और भी आयुर्वेद में के सागर में जो अनमोल रत्न हैं उन सभी का परिचय देती रहूँगी। बस आप अपना इसी प्रकार से हमारे साथ स्नेह बंधन बनाए रखिए। नव वर्ष में आप हमारा साथ दीजिए, तो हम इसी प्रकार से बहुत सी बनाते रहेंगे चीज़ें। अब पेस्ट के लिए मैं इसे मिक्सी में डाल रही हूँ। थोड़े से दूध भी ले लिया है, कलछी 2 कलछी देखिए, हमने थोड़ा दूध मिक्स करते हुए इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। आगे का प्रोसेस करते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। अब सारे पेस्ट को हमने क्या करना है, कोई भी पित्तल की कढ़ाई, कलीदार कढ़ाई या लोहे की कढ़ाई में आप इसे बना सकते हैं, तो ज़्यादा बढ़िया। नहीं, आप अगर आपके पास एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो भी अवेलेबल है तो इसमें भी बना लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा दूध है इसमें उठा देंगे, और बाकी का मिक्सी के पेस्ट के साथ, ताकि हमारा आसानी से जो पेस्ट है वो बाहर आ जाए। जो दूध जिसमें हमने भिगो कर रखे थे खारक
छुहारे वो वाला दूध ही मैं प्रयोग कर रही हूँ, और कोई मैंने नहीं लिया। जो 1 किलो दूध लिया था, हमने सारा मिक्सी में जो पेस्ट बनाया था छुहारों के साथ, खारक के साथ दूध मिक्स करके वो सारा कढ़ाई में डाल दिया है। जो दूध जिसमें डुबोए थे फुलाने के लिए, वो दूध वही सारा डाल दिया, यानी कि 1 किलो दूध और 100 ग्राम छुहारे का पेस्ट इसमें आ गया है। अब हम तेज़ आंच पर इसे खोए की तरह, जिस प्रकार से खोआ बनाते हैं, मावा बनाते हैं, लगातार हिलाते चलाते हुए इसका खोआ तैयार कर लेंगे। बाकी का प्रोसीजर करेंगे फिर। और इसमें क्या मिलाना है, जो हमने पीपल का पेस्ट पाउडर बना के रखा था वो इसके साथ ही मिलाना है। बाकी जड़ियों बूटियों का पाउडर, महीन पाउडर, जो हमने कपड़ से छानकर इसीलिए प्लेट का प्रयोग किया था, क्योंकि 3-3 ग्राम तो चीज़ें रहती है, पसाई के बर्तन में भी चली जाती है, कपड़े के साथ भी, वो रख लिया है, उसे नहीं मिलाना। वो पाउडर देखिए इधर रख दिया है, पड़ा रहेगा। इसके साथ सिर्फ दूध के साथ पीपल का पाउडर जाएगा। ये आपने विशेष ध्यान रखना है। वो जड़ी बूटियों का पाउडर बाद में किस प्रकार से मिलाना है मैं बताऊंगी। अब पीपल के साथ और खारक के साथ सिर्फ दूध का मावा ही तैयार करेंगे। देखिए किस प्रकार से लगातार हमारा जो दूध है वो उछल रहा है, फुदक रहा है। इस प्रकार से आपने लगातार हिलाना है ताकि नीचे ना जलने पाए। जिस प्रकार से हम खोए को मावा को पकाते हैं, बनाने के लिए बनाने के लिए दूध को पकाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमने इसे पकाना है। जब ये गाढ़ा होना शुरू होगा फिर हम आँच को कर देंगे कम। अब तेज़ ही रखेंगे ताकि हमारा अच्छी तरह मावा तैयार हो जाए। हमारा मावा खोआ तैयार होने वाला है। हमारा दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, इसलिए हम दूसरी और गैस बर्नर पर 150 ग्राम ये पानी ले लिया है मैंने। 150 ग्राम पानी में 400 ग्राम चीनी डालकर हम इसे 3 तार की चाशनी बनाएंगे। इसमें में हमारी चाशनी बन जाएगी। जो हमने चाशनी बननी रखी थी वो किस प्रकार से चेक करनी है। 1 कटोरी में पानी ले लीजिए, इसमें 2-4 ड्रॉप्स आप टपका दीजिए। ये हमने टपका दी हैं। अब हम देखते हैं, देखिए वो तली में जाकर बैठ गई है, ऊपर नहीं आई है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस प्रकार से ये 3 तार की चाशनी है, गोली बन गई ना इसकी। तो जब हम कोई चीज़ मिलाएंगे इसमें, वो साइड में जम गई जाके, ठंडा पानी था, आजकल सर्दी रहती है, तो देखिए। तो इट मीन जब भी इसमें हम कोई भी चीज़ मिलाएंगे तो वो बिल्कुल पूरी जम जाएगी। तो चाशनी हमारी लगभग पूरी तरह तैयार है। हमने गैस का बर्नर बंद कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इधर अपने खोए की तरफ ध्यान देंगे। ये मैंने बीच में बंद कर दिया था चाशनी चेक करने के लिए गैस। अब हम आँच को धीमी कर देंगे ताकि हमारा जो खोआ है, मावा है, वो जले नहीं, और इसे अच्छी तरह से बनाएंगे। हमारा खोआ इस प्रकार से तैयार हो गया है और आँच को हमने बिल्कुल कम रखा हुआ है। अब हम इसमें जो हमने 100 ग्राम घी लिया था उसमें से 60 ग्राम घी इसमें डाल देंगे। देखिए ये हमें 60 ग्राम घी डाल दिया है, और बाकी का कब डालना है जो मैं बताऊंगी। अब घी डालकर अब हम इस खोए को अच्छी तरह लाल होने तक, घी छोड़ने तक भून लेंगे। घी हमने डाल दिया था, अब हम इसे भून रहे हैं। और भूनना किस प्रकार से है, उस प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से भूनना है जिस प्रकार से कम आंच पर हम सब्जी का मसाला भूनते हैं। देखिए इसने सारा, एक बार तो सारा घी जज़ब कर लिया है। जब ये घी छोड़ देगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारा जो खोआ है वो अच्छी तरह से भुन गया है। ऐसे लगातार हिलाते चलाते हुए हमें इसे घी में भूनना है। देखिए हमारा खोआ है वो बिल्कुल घी में भुन गया है। देखिए कि अपना घी मतलब इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। जो हमने घी डाला था वो देखिए निकल रहा है इसमें से। तो अब हम क्या करेंगे, इस खोए में जो हमने चाशनी बनाकर रखी है वो मिक्स कर देंगे। हम अब इसमें अपनी चाशनी को ऐड कर देंगे जो हमने बनाकर रखी है।
चाशनी को हमने खोए में मिक्स कर दिया है। अब हमने क्या करना है, जो जड़ी बूटी का पाउडर बनाकर रखा था, पीपल को छोड़कर, पीपल हमने दूध में मिला दिया था, तो वो सारा का सारा हम ऐड कर दिए। बस एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी जड़ी बूटी का आप पाउडर बनाएं वो बिल्कुल ही महीन होना चाहिए। जड़ी बूटी का पाउडर हमने ऐड कर दिया था। अब हम इसे थोड़ा और पकाते हैं और इसके साथ ही हम ड्राई फ्रूट का जो पाउडर बनाकर रखा है, 2-3 मिनट हमने कुक कर लिया जड़ी बूटी के पाउडर को, फिर मिला रहे हैं ड्राई फ्रूट्स को। तो जो घी है बाकी का वो कब मिलाना है जो मैं आपको बताऊंगी। अब हम इसे मतलब गाढ़ा होने तक पकाएंगे, क्योंकि इसमें घी काफ़ी मात्रा में रहता है और घी को सोखने वाली कोई भी वस्तु नहीं है। जिस प्रकार पंजीरी में गोंद रहती है, कमरकस रहती है, इसमें तो कोई भी नहीं है। तो इसे हमने काफ़ी पकाना होता है ताकि ये हमारी बर्फियाँ बन जाएं। और इसकी कितनी मात्रा लेनी होती है रोज़, ये आप इसकी कम से कम 10 ग्राम मात्रा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी पाचन शक्ति ज़्यादा स्ट्रोंग है तो 20 ग्राम ले सकती हैं। और दूध के साथ आप रात को सोते वक्त या सुबह खाली पेट नाश्ते के रूप में इसका सेवन करें और 1 घंटा तक कुछ भी ना खाएं पिए, फिर नाश्ता नॉर्मल जो हम करते हैं वो कर सकते हैं। तो इसको आपके बहुत ही फ़ायदे मिलेंगे, बहुत ही लाभ होगा। तो ये सर्दियों में खाने लायक बहुत ही पौष्टिक पदार्थ है, जिसका आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा गुणगान किया गया है। अगर रात को सेवन करते हैं तो खाना खाने शाम का खाना खाए हुए हमें 2-2.5 घंटा हो जाना चाहिए, सोते वक्त आप इसका सेवन कर सकते हैं। और जिनकी पाचन शक्ति अनुकूल है, स्ट्रॉन्ग है सॉरी, तो वो 2 टाइम भी कर सकते हैं। नहीं, 1 टाइम बहुत है, इसमें सभी गर्म चीज़ें रहती है। आप सर्दी से बचे रहेंगे और आपका शरीर अंदर से चट्टान की तरह सॉलिड हो जाएगा, ऐसा कहा गया है इस पाक के बारे में। अब जो बाकी का घी था हमने उस स्टेज पे मिलाना होता है जब हमें लगे कि जो हमारा मटेरियल है तो जमने की स्थिति से थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है। देखिए जी, जमने की स्थिति से थोड़ा ज़्यादा ही गाढ़ा है, तो उस स्थिति में मिलाना है। आप इसे अबले की तरह भी ऐसे किसी बर्तन में निकाल लीजिए, अबले की तरह भी खा सकते हैं। तो अब ये वाला जो बाकी का घी था वो भी मैं ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा हमें इसमें रख लेंगे ट्रे में ग्रीस करने के लिए, जिसमें हम बर्फी जमाएंगे। देखिए, गिराने पर जो बड़ी मुश्किल से गिरा है तो जमने की स्थिति में है, टच करने से पता लगता है चीनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ट्रे को मैंने घी लगाकर ग्रीस कर लिया है, इसमें जमने के लिए रखेंगे। अगर आपने बर्फ़ी काटनी है तो 15 मिनट बाद जब हम इसमें डाल देंगे तो 15 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, इसमें चाकू से निशान लगा देंगे, क्योंकि बाद में तो इतनी टाइट हुई काटी नहीं जाएगी। और 30 मिनट बाद हम इसकी बर्फ़ी काट सकते हैं, पीस निकाल सकते हैं। 30 मिनट बाद ये बर्फियाँ बिल्कुल कटकर हमारी तैयार हो जाएगी। और छोटी छोटी बर्फियाँ 10-10 ग्राम की आप दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। हमारी बर्फियों को जमाई हुए आधा घंटा हो गया है। सर्दी बहुत है, इस करके बिल्कुल अच्छी तरह टाइट हो गया है। एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ इस पाक के बारे में। अगर आपने इस पाक को विशेष पाक बनाना है, जैसे च्यवनप्राश रहता है, सिंपल च्यवनप्राश और विशेष च्यवनप्राश, उसी प्रकार से आयुर्वेद में इस पाक के भी 2 वर्गीकरण किए गए हैं। अगर विशेष बनाना है तो 1 ग्राम केसर, नोट कर लीजिए, 1 ग्राम केसर लेना है। और लो भस्म 3 ग्राम, अबरक भस्म 3 ग्राम, भंग भस्म 3 ग्राम, सभी चीज़ों को लेकर जब हमने जिस स्टेज पे ड्राई फ्रूट्स ऐड किए थे उसी स्टेज पे हमने ये सभी भस्में और केसर इसे पाक को बनाते समय ड्राई फ्रूट्स के साथ ही ऐड कर देने हैं, ताकि हमारा विशेष जो है पाक, चौहारा पाक विशेष बन सके। तो अब मैं इसके पीसीज निकाल कर आपको दिखाऊंगी। आप इसी प्रकार से इसके पीस काटकर किसी कांच की बरनी में स्टोर कर लें और दूध के साथ इसका सेवन करें। 10 ग्राम से लेकर 20 ग्राम तक। जिनकी पाचन शक्ति स्ट्रोंग है वो 20 ग्राम कर सकते हैं, जिनकी कमज़ोर है 10 ग्राम। ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक योग है, मैं बार बार बता रही हूँ। तो ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना है। जब सेवन कर रही हैं ऐसे पौष्टिक योगों का तो हमें
इस प्रकार से सभी पीसीज को निकालकर हम किसी भी कांच के एयर टाइट बरनी में कंटेनर में इसे स्टोर कर लें। तो ये सर्दी में बहुत ही पौष्टिक और उत्तम योग है। सर्दी ज़्यादा है, घी है इसमें, इसलिए थोड़ा टाइट है, इसे निकल जाएंगे सभी पीसीज बड़ी आसानी से। तो 15 मिनट बाद मैंने एक चाकू से इस पर निशान कर दिए थे और आधे घंटे में इसे जमने का टाइम लगा है। बस आपने बहुत तेजी देखने जब मैंने दिखाया था कि कितना मैंने गाढ़ा लिया था। तो आप इस प्रकार से मेरे को फॉलो करते हुए सर्दियों में उत्तम पौष्टिक हेल्दी योग बनाकर अपने परिवार के सभी सदस्यों को सेवन करवाएं। हेल्दी रहें आए नए साल में और तंदुरुस्त रहें। सबसे बड़ा धन तो निरोगी काया होती है। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया। और कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने जो योग बनाया और आपको कैसा लगा, सेवन करने के पश्चात आपकी हेल्थ पर क्या प्रभाव दिया। धन्यवाद कीमती समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स वेरी मच।